आपका स्वागत है मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन पर। इस स्टोरी को आवाज देने का काम मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन ने किया है, तो स्टोरी को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एब्सोल्यूट डोमेन छोड़े हुए मुझे बस कुछ ही मिनट हुए हैं और मैं ताजी हवा का आनंद लेते हुए बहुत आज़ाद और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, हवा कितनी अच्छी, कितनी मीठी है। हाँ, यहाँ तक कि गैस पास करना भी उत्साह का कारण है। हवा और सूरज, पहाड़ और नदियाँ, ये सभी अब जीवंत लग रहे थे क्योंकि वह बाहर घूम रहा था। उनका अवतार तो बस एक नश्वर था, लेकिन चेन चांगान निडर था। सबसे बुरा क्या हो सकता है? बस मरना ही है। वैसे भी एक दिन बाद यह अपने आप ही गायब हो जाएगा। ऊंचे अमर पर्वत पर कोई राक्षस या दानव नहीं था। यह सब 3 दानव राजाओं की बदौलत था। चेन चांगान में घूमना पूरी तरह सुरक्षित था। वह घास, पेड़ों, फूलों और पक्षियों व जानवरों की प्राकृतिक चहचहाहट का आनंद लेता था। यह आनंदमय और शांतिपूर्ण था। तूबा ये की विचारशील देखभाल के कारण, जिसने अमर पर्वत पर रहने वाले अन्य छोटे राक्षसों को दूर भगा दिया, इस युवा मास्टर को परेशान नहीं किया जाएगा। देखो दुनिया, मैं आ रहा हूं। चेन चांगान ने 10 मिनट बाद अपना माथा पोंछा। बाहर जाना कठिन है। उसके कपड़े सभी कंटीली झाड़ियों से फटे हुए थे, जिससे वह दुखी दिख रहा था। चेन चांगान अमर पर्वत की ऊंचाई से आगे बढ़कर असंख्य पर्वतों की गहराई में चला गया। उसका अपने अवतार को वापस करने का कोई इरादा नहीं था। असंख्य पर्वत राक्षसों और दानवों के लिए स्वर्ग थे। जीव-जंतु उन्मुक्त और उन्मुक्त विचरण करते थे। दानव चीखते थे और दानव चिल्लाते थे। चेन चांगान उदास जंगल से गुजर रहा था। उनकी क्रूर आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थीं और उसके घुटने कांप रहे थे। बाहर का वातावरण खतरों से भरा है। क्या मुझे मिराज का इस्तेमाल करके एक मजबूत अवतार बनाना चाहिए? कम से कम गोल्डन कोर में तो। चेन चांगान ने विचार किया। हिस उसकी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। अरे, मुझे मत बताना कि ये वही स्क्रिप्ट है। कोई भूत फिर से मेरे पीछे आ रहा है। चेन चांगान ठिठक गया और पीछे मुड़कर देखा। एक विशाल पेड़ के चारों ओर कुंडली मारे बैठा एक भूरा अजगर उसे बेहद निर्दयी नजरों से घूर रहा था। अजगर दयनीय रूप से कमजोर था, सिर्फ 5वीं परत का क्यूई शोधन दानव, लेकिन फिर भी चेन चांगान को मारने के लिए काफी था। धिक्कार है। मैंने अभी बाहर पहला कदम रखा है और एक दानव मेरी पूंछ पर सवार हो गया है। फुफकार, अजगर ने सीधे उस पर हमला किया और अपना मुंह खोलकर उसकी जान ले ली। चेन चांगान डर के मारे उछल पड़ा और भाग गया। वह परम क्षेत्र में अजेय था, लेकिन बाकी जगहों पर सबसे निचले पायदान पर था। छोटा सा क्यूई रिफाइनिंग दानव उसे पल भर में मार सकता था। एक बॉस का दुखद अंत। चेन चांगान नहीं चाहता था कि उसके पहले अवतार की इतनी शर्मनाक मौत हो। वह तेजी से भागा, असंख्य पहाड़ों की गहराई में। अजगर उसके पीछे फुफकार रहा था। बस कुछ ही देर में वह उसे पकड़ लेगा। लानत है, मेरा पीछा करना बंद करो वरना मैं तुम पर तूबा ये को भेज दूंगी जो तुम्हें रात के खाने पर बुलाएगी। अजगर ने हार नहीं मानी। वह अब तक का सबसे आसान शिकार था। कितना बेकार शिकार, एक नश्वर प्राणी। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे असंख्य पहाड़ों में आसानी से भोजन मिल जाता है। चेन चांगन दौड़भाग से हाँफ रहा था। फिर भी अजगर करीब आ रहा था। उफ, हाँ, मैं अब और नहीं दौड़ सकता। चेन चांगान रुक गया और जोर से हाँफने लगा। उसे लगा जैसे उसके गुर्दे उस पर चिल्ला रहे हैं। अजगर का सिर चेन चांगान के ऊपर मंडरा रहा था। उसने उसकी कमजोरी और नश्वरता का मजाक उड़ाते हुए अपनी जीभ उस पर हिलाई। चेन चांगान ने शाप दिया, आओ, बस इसे आजमाओ और मैं तुम्हें सांप का स्टू बना दूंगा। चेन चांगन ने दौड़ना छोड़ दिया। एक बेवकूफ अजगर ने आपके अवतार को खाने की हिम्मत की। आप तो पक गए। अजगर ने उसे बेवकूफों की तरह देखा। उसने अपना मुंह खोला और चेन चांगान को उल्टी सी महसूस हुई। उसने अपनी नाक पकड़ ली। यह तो बहुत ही घिनौना है। ऐसा लगता है
जैसे कोई चीज अंदर रेंगकर मर गई हो। चेन चांगान खुश था कि वह अजगर के साथ अकेला था। खाया जाना बहुत अपमानजनक था। बावेर को न लाकर उसने समझदारी दिखाई। चेन चांगान ने उस गंदे जबड़े को घूरकर देखा। वह उसे खुद को खाने नहीं देना चाहता था, वह तो बस विस्फोट करना चाहता था। उसका अवतार कमजोर था, लेकिन फिर भी वह ऐसा कर सकता था। जैसे ही मुंह पास आया, चेन चांगान ने एक लाल चमक देखी। ये क्या है? उसने उसकी कमर को लपेट लिया और उसे हवा में उठा लिया। अगले ही पल उसने देखा कि वह एक पैर पर खड़ा था। क्या तुम ठीक हो? चेन चांगन ने उस धीमी आवाज पर ध्यान दिया। उसकी मुलाकात एक खूबसूरत महिला से हुई, जिसने उसकी सांसें रोक दीं। उसके हाथ में एक लाल धागा था, जिससे राक्षसी शक्ति निकल रही थी, लेकिन सफेद पोशाक उसे एक परी जैसी पवित्रता प्रदान कर रही थी। उसके सिर पर सफेद लोमड़ी के कान और सफेद पूंछ से पता चलता था कि वह होंगी से संबंधित थी। जबकि हांगी आकर्षक और मनमोहक थी, इस महिला की सुंदरता उसकी मासूम आभा, उसकी पवित्रता में थी, जो यह आभास देती थी कि वह इस जंगली दुनिया में एक अलौकिक प्राणी है। एक दानव या एक अमर, चेन चांगन तय नहीं कर पा रहा था। उसे सुंदर महिलाएं पसंद थीं, उसे पूरा भरोसा था कि वह उन्हें कभी अपने ऊपर मोहित नहीं होने देगा। कम से कम, मुझे एब्सोल्यूट डोमेन सिस्टम मिला, जिससे मैं दुनिया का सबसे चमकीला रत्न बन गया। अजगर उस महिला की आभा से डरकर कांप उठा और वहीं जम गया। जाओ, महिला की आवाज नरम और कोमल थी। अजगर उसकी क्षमा से प्रसन्न हुआ और भाग गया। अरे, तुम कहाँ भाग रहे हो, कायर? चेन चांगन ने उसे कोसा, जब वह 8 मीटर की ऊंचाई से गिरकर मिट्टी को चूमने मात्र से मर जाएगा। कम से कम, मैं अमर पर्वत पर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। मैं अपना नाम खराब नहीं होने दे सकता। उस अजगर को चुप कराना होगा। चेन चांगान अजगर का सूप बनाने के लिए तूबा ये को उसके पीछे भेजने पर तुला हुआ था। तुम अजगर के बराबर नहीं हो, तो उसे ताना क्यों मार रहे हो? क्या तुम कष्ट सहना चाहते हो? महिला ने चेन चांगान की बदला लेने की प्यास पर टिप्पणी की। वह सौम्य मुस्कान के साथ उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। चेन चांगान ने आह भरी, आप ऐसी महिलाओं को केवल कल्पना में ही देखते हैं, पृथ्वी पर कभी नहीं। उसने पहली बार इतनी सुंदर औरत देखी थी। चेन चांगन ने अपने हाथों को एक साथ मोड़ लिया। अजगर मुझे मारना चाहता था, हम दोनों को कर्म के बंधन में बांधना चाहता था। मुझे उसे नीचे गिराना होगा ताकि कर्म का चक्र पूरा हो जाए और वह शून्य हो जाए। महिला ने सोचते हुए पलकें झपकाईं। मैं आश्चर्यचकित हूं कि एक नश्वर व्यक्ति के पास इतना गहरा दृष्टिकोण हो सकता है। उसने उसे उत्सुकता से देखा। उसने कई साधकों से मुलाकात की, जो उसे भेड़ियों की तरह, शर्म से या कमतर समझे जाने के डर से देखते रहे। हालांकि, कोई भी इस अशिक्षित युवक जैसा नहीं था, जो उसे बिना किसी द्वेष के, बराबरी की नज़र से देखता था। इससे भी अधिक, उसे उससे एक मंद अमर आभा का एहसास हुआ। वह वहां से गुजर रही थी कि तभी उसकी नज़र उस पर पड़ी। वह भी हैरान थी कि वह क्यों उठकर उसे बचाने के लिए बीच में आई। चेन चांगान आभारी था, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, साथी ताओवादी, मुझे उस अजगर से बचाने के लिए। महिला मुस्कुराई, मुझे ऐसा कह रहे हो, जबकि मैं किसान नहीं हूं। मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। मेरे लिए यह कोई परेशानी की बात नहीं थी और मुझे धन्यवाद की जरूरत नहीं है। उसके हाथ में लाल डोरा लाल चमक में गायब हो गया। असंख्य पर्वत राक्षसों से भरे पड़े हैं। यह मनुष्यों के भटकने की जगह नहीं है। तुम भाग्यशाली हो कि यह एक छोटा राक्षस ही था। चेन चांगान ने आह भरी। हाँ, मायरियड माउंटेन एक खतरनाक जगह है। मैंने अमर मंदिर में 1 महीने तक रहने का सही फैसला किया। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको मायरियड माउंटेन्स के बाहर ले चलूं? महिला ने प्रस्ताव दिया। कोई जरूरत नहीं, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अवतार का क्या हुआ, बस उसे अजगर से मरना थोड़ा अप्रिय लग रहा था। महिला उसके बारे में और भी अधिक उत्सुक थी।
चेन चांगान को भी उसके बारे में ऐसा ही लगा। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम होंगी है और वो तुम्हारे जैसा दिखता है। क्या तुम कोई स्वर्गीय लोमड़ी हो? महिला ने हाँफते हुए कहा। आप बहन हांगी को जानती है? हाँ, मैं स्वर्गीय लोमड़ी कबीले से हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। हांगी एक दानव राजा है, फिर भी वह उसे जानता है। वह भले ही नश्वर जैसा दिखता हो, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल वैसा नहीं है। वह पूरी तरह से रहस्य में लिपटा हुआ है। उसे यह जानने में दिलचस्पी हुई कि वह कौन था। आंकड़े, चेन चांगन ने सोचा। वह उसके यहाँ आने के कारण के बारे में भी अनुमान लगा रहा था। क्या इसका संबंध होंगी द्वारा फॉक्सी को अपने कबीले में ले जाने से है? यही एकमात्र तार्किक स्पष्टीकरण था। सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा, मैं बाई यू हूं, हांगी की बड़ी बहन। अगर आप उसे जानते हैं, तो आप उड़ते अमर पर्वत के बारे में भी जानते होंगे। क्या आप उड़ते अमर पर्वत पर जाना चाहते हैं? बाई यू ने सिर हिलाया। मुझे सोअरिंग इमोर्टल माउंटेन पर कुछ काम है। बस बात यह है कि माइरियड माउंटेन बहुत विशाल है और हांगी के रास्ता बताने के बावजूद भी उसे ढूंढना मुश्किल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? वह असल में हांगी की बड़ी बहन है और उसकी साधना भी वैसी ही है। लेकिन इसके बावजूद वह बहुत अच्छी और विनम्र है। चेन चांगान का राक्षसों के प्रति दृष्टिकोण बदल गया और यह सब उसकी वजह से हुआ। उसने एक ऊंचे पहाड़ की ओर इशारा किया, यह अमर पर्वत है। बाई यू खुश हो गई। यह बहुत करीब है। शुक्रिया, दोस्त। चेन चांगान मुस्कुराया, यह तो बस कुछ निर्देश दे रहा है। चेन चांगान उदास महसूस कर रहे थे। वह उसे उड़ते हुए अमर पर्वत पर देखेगी और जबकि वह उसका उद्देश्य नहीं जानता था, उसने उसे अजगर से भागते समय पकड़ लिया। अब क्या? मैंने हांग यी के सामने खुद को अलौकिक बना लिया। जब वो हांग यी को मेरे बारे में बताएगी, तो मैं बेइज्जत हो जाऊंगा। लानत है, अगली बार मैं सिर्फ मुखौटा पहनूंगा। बाई यू मुस्कुराई, मैं पूछना भूल गई, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, दोस्त? मेरा असली नाम तो सवाल ही नहीं उठता। चेन चांगान ने अपनी नाक खुजाते हुए कहा, मुझे हांग शियाओबाई कहो। तैमोन, जियाओबाई का अर्थ सुंदर लड़का या लड़का खिलौना भी हो सकता है। इस संदर्भ में यह हांग के लड़के खिलौने जैसा लग रहा है। दोस्त जियाओबाई, अलविदा। बाई यू चली गई। चेन चांगान ने सिर हिलाया, उसे यह सुनकर अजीब लगा कि वह उसे ऐसा कह रही है। बाई यू एक सफेद रोशनी में बदल गया और अमर पर्वत की ओर उड़ गया। चेन चांगान उलझन में था। अब जब वह मुझे दोबारा देखेगी, तो मैं उसे यह कैसे समझाऊंगा? वह हक्काबक्का रह गया। मैं बस अपना चेहरा ढक लूंगा और उसे पता नहीं चलेगा कि मैं हूं। हे, मैं ही तो छोटा सा चालबाज हूं ना। तभी उस पर एक अजीब सा साया छा गया। भागता हुआ अजगर उसके पीछे आ गया था। वह छिपकर बाई यू के जाने का इंतजार कर रहा था और फिर उस पर झपट पड़ा। वह अपने शिकार को जाने नहीं देना चाहता था और उसे एक ही घूंट में निगल गया। अवतार धुंध में उड़ गया और अजगर को अचंभित छोड़कर चला गया। अभी क्या हुआ? मेरा शिकार कहाँ है? चेन चांगान अपनी कुर्सी पर गुस्से से बोला, शापित अजगर, तूने मुझे अंधा करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें इसके लिए पकड़ लूंगा। वह अपनी घबराहट के बाद शांत हुआ और सोचने लगा कि बाई यू से कैसे मुलाकात की जाए। उसके असली चेहरे का इस्तेमाल करना तो सवाल ही नहीं था। चेन चांगान का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने सिस्टम V3.0 के नए अमर समाधान के बारे में सोचा। अच्छा, क्या यह सरल नहीं है? उसने अपने चेहरे पर अपना दाहिना हाथ फेरा और लिंग बाओर के पास जाने से पहले अमर घोल का इस्तेमाल किया। बाओर, क्या तुम मेरा चेहरा देख सकते हो? मास्टर, यह क्या है? मैं इसे नहीं देख सकता। लिंग बाओर को ऐसा महसूस हुआ जैसे चेन चांगान का चेहरा धुंध में डूबा हुआ था, जिससे उसकी विशेषताएं छिप गईं। यहाँ तक कि आध्यात्मिक ज्ञान ने भी मदद नहीं की।
चेन चांगन मुस्कुराया। यह काम करता है। अमर समाधान सबसे अच्छा सहारा है। उसने इसे हर जगह इस्तेमाल किया। बाओर, अब क्या? लिंग बाओर की आंखें चौड़ी हो गईं। गुरुजी, मैं आपको नहीं देख सकता। आपके चारों ओर केवल अमर धुंध है। उनके अविश्वसनीय कौशल ने लिंग बाओर को उनकी भव्यता पर चकित कर दिया। चेन चांगन ने अमर समाधान को दूर कर दिया और अमर धुंध के उठते ही लिंग बाओर के सामने प्रकट हुआ। गुरुजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं? चेन चांगन ने उसके प्यारे गाल पर चुटकी ली। बहुत मजबूत। वह कितना है? चेन चांगान ने सोचा, मुझे भी नहीं पता। पूर्ण का अर्थ है अजेय। शक्ति का एक अवर्णनीय स्तर। लिंग बाओर ने नाराज होकर कहा, गुरुजी, झूठ मत बोलिए। बेशक, आप अपनी ताकत जानते हैं। जब वे बातचीत कर रहे थे तो बाई यू वहां आ पहुंची। यह वही उड़ते हुए अमर पर्वत की बहन होंगी है जिसका जिक्र किया गया है। क्या वह युवा गुरु है जिसकी वह सबसे ऊपर अमर मंदिर में पूजा करती है? बाई यू ने मंदिर पहुंचते ही बुदबुदाया, मास्टर, हमारे यहाँ एक आगंतुक आया है। बाई यू चुपके से अंदर नहीं आई ताकि लिंग बाओर को उसका आभास न हो। चेन चांगान ने सफेद राक्षसी आभा पर नजर डाली और उसे पता चल गया कि यह बाई यू थी। उसने अपनी विशेषताओं को छिपाने के लिए अमर समाधान का उपयोग किया। लिंग बाओर को यह अजीब लगा कि वह क्यों छिपने की कोशिश कर रहा था। बाई यू अमर मंदिर में उतरी। इधर-उधर देखते हुए उसने लिंग बाओर और उसके बगल में खड़े आदमी को देखा। उसने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन सिर्फ जिज्ञासावश। धुंध में लिपटे उसके चेहरे को देखना उसके लिए असंभव था। क्या वह युवा मास्टर बहन हांग यी का उल्लेख है? बाई यू ने सोचा। वह इतनी रूखी नहीं थी कि आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल करे। हांग यी के लहजे से उसकी महानता का एहसास हो गया था। वह उचित सम्मान दिखाती। वाह, गुरुजी, वह बहुत खूबसूरत है। क्या वह परी है? लिंग बाओर मंत्रमुग्ध हो गया। चेन चांगन ने लिंग बाओर को देखा। बाई यू सुंदर थी, लेकिन व्यक्तित्व कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। बाओर अभी बहुत छोटी है और उसमें कम से कम बाई यू जैसी खूबसूरती पाने की गुंजाइश है। जहां तक गुस्से की बात है, उसे अपनी बाह पर दांतों के निशान याद आ गए। हालांकि आगे चलकर उसमें कुछ आग जरूर होगी। बाई यू ने अभिवादन किया, मैं बाई यू हूं। नमस्कार, सीनियर मास्टर, क्या वह पवित्र अमर तलवार के लिए आई थी? चेन चांगन ने अपनी आंखें घुमाईं। बाओर, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां चोरी करने आया हर साधक या दानव हमेशा सख्त और अहंकारी होता है। क्या तुम्हें उसमें ऐसा कोई रवैया दिखता है? मास्टर जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। चेन चांगान का अहंकार बढ़ गया और उसने कहा, मैं केवल यह जानता हूं कि वह तलवार के लिए नहीं आई थी, बल्कि यह भी जानता हूं कि वह कहां से आई थी। बहुत खूब। लिंग बाओर की आंखें चमक उठीं। मास्टर, आप मेरे आदर्श हैं। बाई यू को अजीब सा लगा। उसे चेन चांगन की आवाज अजीब तरह से जानी पहचानी लगी, पर वह उसे ठीक से समझ नहीं पाई। चेन चांगान ने कहा, बाई यू, आप हांग यी और फॉक्सी की वजह से स्वर्गीय फॉक्स कबीले से आए हैं, ऐ ना? बाई यूए सिहर उठी। सीनियर कमाल के है। मेरे कुछ कहे बिना ही उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। बाई यू अभी भी विनम्र थी, लेकिन अब उसने उसका सम्मान अर्जित कर लिया था। होंग यी ने उसे चेतावनी दी थी कि वह उसे कभी न उकसाए। युवा गुरु एक नवजात आत्मा को भी थप्पड़ मार सकते हैं। उसे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम भी मर जाओगे। बाई यू ने कहा, वरिष्ठ, मैं वास्तव में उनके कारण ही यहाँ हूँ। वे वापस क्यों नहीं आए? चेन चांगन ने पूछा। बाई यू उदास थी। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप नाराज न हों, युवा मास्टर। चेन चांगन ने भौहें चढ़ाई। क्या हुआ? होंग यी फॉक्सी को साधना तकनीक के लिए स्वर्गीय फॉक्स कबीले में लाया था, लेकिन दादी ने इसे किसी बाहरी व्यक्ति को देने से इनकार कर दिया। फॉक्सी की प्रतिभा को देखकर वह चाहती है
कि वह कबीले में ही रहे। इसलिए होंगी तुम्हें ढूंढने मेरे पास आया। बहन होंगी और फॉक्सी स्वर्गीय फॉक्स कबीले में फंस गए हैं। लिंग बाओएर ने चिंतित नजरों से चेन चांगान पर अपनी बड़ी आंखें घुमाईं। मालिक, हम क्या करें? चेन चांगान ने भौहें चढ़ाई। तो फिर हांग यी और फॉक्सी को बंदी बना लिया गया है। बाई यू ने सिर हिलाया। यहां उसका कबीला गलत था। चूंकि फॉक्सी में इतनी अद्भुत प्रतिभा थी, इसलिए भविष्य में उसका उत्थान होना तय था। इसीलिए स्वर्गीय फॉक्स कबीले ने ऐसा किया। फॉक्सी की क्षमता देखकर वह भी दंग रह गई थी। लेकिन लिंग बाओएर को देखने के बाद, जो इतना युवा और अद्भुत था, उसे भी फॉक्सी की तरह ही अद्भुत होना पड़ा। इसके अलावा, जब से वह अमर मंदिर में आई थी, उसे लगा कि यह जगह कितनी अद्भुत है। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई रहस्यमयी ऊर्जा है, जिसने उसे जीवन से भर दिया है। स्वर्गीय लोमड़ी कबीले का अपना अभयारण्य था, लेकिन बाई यू कसम खा सकता था कि यह कभी भी इस स्वर्ग से मेल नहीं खा सकता। वरिष्ठ, आप क्या करने जा रहे हैं? बाई यू ने पूछा। चेन चांगन उसे सर्वशक्तिमान लग रहा था, असीम। वह निश्चित रूप से स्वर्गीय लोमड़ी वंश से फॉक्सी और होंग यी को ले जाएगा। वह भी इसी वंश का हिस्सा थी, लेकिन उसे लगा कि उसके वंश ने गलत चुनाव किया है। इसलिए उसने होंग यी का साथ दिया और चेन चांगन से मदद मांगने आई। चेन चांगन चुप रहा। क्या पूछ रहे हो? बकवास, यही तो है। मैं सिर्फ परम क्षेत्र में ही मजबूत हूं, जबकि बाहर कीड़े की तरह कमजोर होता जा रहा हूं। तुमने देखा उस अजगर ने मेरे साथ क्या किया? वह शायद ऐसा सोच रहा हो, लेकिन उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। हांग यी और फॉक्सी फंस गए थे और यह उसके लिए निजी अपमान जैसा था। स्वर्गीय लोमड़ी कबीले ने मेरे लोगों को छीनकर मेरा अपमान किया है। चेन चांगान को इससे सबसे ज्यादा नफरत थी, जिससे उसका मूड खराब हो गया था। उसे उन्हें वापस लाना था। स्वर्गीय लोमड़ी कबीले को भुगतान करना पड़ा। तुम्हारी हिम्मत मेरे लोगों को लेने की। यह अभी शुरू हुआ। चेन चांगान का मूड खराब था। लिंगेर हांग यी और फॉक्सी के बारे में चिंतित था। बाई यू ने कहा, वरिष्ठ, बहन होंग यी और फॉक्सी स्वर्गीय फॉक्स कबीले में सुरक्षित है। दादी ने उन्हें छुआ तक नहीं है। उसके पूरे शरीर के चारों ओर फैली अमर धुंध के कारण उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना असंभव हो गया। इससे केवल बाई यू को ही परेशानी हुई। हांग यी ने कहा कि चेन चांगन बहुत ताकतवर है, हालांकि उसने कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं दी। बाई यू ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, यह सोचकर कि चेन चांगन ज्यादा से ज्यादा आत्माविच्छेदन अवस्था में हो सकता है, जो स्वर्गीय लोमड़ी कबीले में भी है। यही कारण था कि दादी को फॉक्सी को चेन चांगान से छीनकर उसका क्रोध अर्जित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद बाई यू की सोच बदल गई। सीनियर एक अंतहीन रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो डर पैदा करता है। यह एक ऐसा डर है जो मेरी आत्मा को तोड़ने वाली दादी भी नहीं दे सकती। क्या सीनियर उनसे ज्यादा ताकतवर है? बाई यू की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि क्या चेन चांगन दादी द्वारा फॉक्सी को इस हद तक पकड़ लेने से नाराज हो जाएगा कि वह पूरे स्वर्गीय फॉक्स वंश का नाश कर देगा। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, फिर भी उसे इस आसन खतरे को टालने का कोई उचित तरीका नहीं सूझ रहा था। बाई यू ने चेन चांगान की तीव्र निगाहों को महसूस किया, और हालांकि उसका चेहरा सीधा था, उसका दिल ठंडा पड़ रहा था। बाई यू, अपने कबीले में वापस जाओ और उनसे कहो कि वे 3 दिनों में होंग यी और फॉक्सी को रिहा कर दें, वरना मैं तुम्हारे पूरे कबीले को नष्ट कर दूंगा। हम बस देखेंगे कि स्वर्गीय फॉक्स कबीला मेरे प्रकोप को झेल सकता है या नहीं। चेन चांगान का लहजा सहज था, फिर भी उसके शब्द बर्फीले और ठंडे थे क्योंकि उसने एक भयानक धमकी दी थी। उनके इस रुख से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। बाई यूए सिहर उठी, उसकी रूह तक दहशत से भर गई। ये है सीनियर की ताकत। सिर्फ उसका गुस्सा ही उसके आसपास की दुनिया को तहस-नहस कर सकता है। जैसे ही वो हमला करेगा, कोई नहीं बचेगा। उसने गंभीरता से उत्तर दिया,
मैं जाऊंगी और दादी को बहन हांग यी और फॉक्सी को रिहा करने के लिए राजी करने में अपना सब कुछ झोंक दूंगी। वह जिंदगी में कभी भी चेन चांगान के बुरे पक्ष में नहीं पड़ना चाहती थी। उसका आतंक साफ दिखाई दे रहा था, हालांकि वह उसका निशाना भी नहीं थी। चेन चांगन को पता था कि वह इसमें निर्दोष है। उसने दबाव कम किया और दुनिया एक बार फिर शांत हो गई, मानो डर कभी आया ही न हो। उसने कहा, 3 दिन। अगर इस समय में मुझे हांग यी और फॉक्सी नहीं मिले, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर धावा बोल दूंगा, या फिर स्वर्गीय फॉक्स कबीले को उड़ते अमर पर्वत पर बातचीत के लिए बुला लूंगा। मैं सीनियर की बात दादी तक पहुंचा दूंगी। मैं सीनियर से कहती हूं कि रुकें। दादी जरूर बहन होंगी और फॉक्सी को रिहा कर देंगी। बाई यू ने सम्मान में सिर झुकाया। आप जा सकते हैं। बाई यू भाग गई। चेन चांगन ने अपनी सांसें धीमी कीं। अब देखना है कि धमकी काम करती है या नहीं। अगर वे मेरी मांग पूरी नहीं करते, तो क्या मुझे स्वर्गीय लोमड़ी कबीले के पास जाना पड़ेगा? यह तो अपने ही अंतिम संस्कार में जाने जैसा है। ठीक है, इसके बारे में मत सोचो। अंत में सब ठीक हो जाएगा। अगर स्वर्गीय लोमड़ी कबीला सहयोग नहीं करता, तो मैं बस अपने परम क्षेत्र के उन पर विस्तार का इंतजार कर सकता हूं, उसके बाद ही सब कुछ ठीक कर सकता हूं। चेन चांगान खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने जो भी सोचा था, उससे उसे कोई मदद नहीं मिल सकी। उन्होंने अमर समाधान जारी किया। लिंग बाओएर ने उत्साह से कहा, गुरुजी, स्वर्गीय लोमड़ी कबीले ने सीमा पार कर ली है। उन्हें 3 दिन क्यों दिए जाए? मेरे हिसाब से अपना रास्ता बनाना और अपने दोस्तों से मांग करना ही रास्ता है। चेन चांगान ने आंखें घुमाईं। अरे, तुम क्या सोचते हो? अगर मैं कर सकता तो जरूर करता। उसने सीधा चेहरा बनाए रखा, बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति, झूठ बोलते हुए। बाओर, मेरे पास अपने कारण है। अब जाओ और खेती करो। लिंग बाओएर ने 2 रक्त गोलियां खा लीं और अमर भूमि में स्वर्ण कोर की 7वीं परत तक पहुंच गया। नवजात आत्मा बस कोने के पास ही थी। तब उसके पास कुछ अच्छी रक्षात्मक शक्ति हो सकती थी। चेन चांगन को इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता थी। मैं परम क्षेत्र में अजय हूं, इसलिए यह हमारा खेल का मैदान हो सकता है। लेकिन यहां से बाहर निकलने पर मेरे हाथ बंध जाएंगे। इससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पंजे कटे हुए बाघ हों। चेन चांगान को बुरा लगा। यह एब्सोल्यूट डोमेन की कमजोरी है। मैं इसे जितनी जल्दी बढ़ाऊं, उतना अच्छा है। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था और सोच रहा था कि स्वर्गीय लोमड़ी कबीले के साथ पूरे मामले को सबसे अच्छे तरीके से कैसे निपटाया जाए। अंतिम उपाय के रूप में, वह हांग यी और फॉक्सी को बचाने से पहले स्वर्गीय फॉक्स कबीले को कवर करने के लिए एब्सोल्यूट डोमेन का इंतजार कर सकता था। इससे पहले, वह उन दोनों को रिहा करने के लिए उन्हें बहकाने का तरीका खोज रहा था। ऐसा करने के लिए, मुझे चाहिए कि वे मुझसे डरें। उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दो कि मेरा विरोध करना उनके दिमाग में आखिरी बात होगी। मैं बाई यू से पार पा गया, जो अंदर से हिल गई थी, लेकिन वह उसका पूरा कबीला नहीं था। उन्हें भी यह महसूस करने के लिए मेरे परम क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। चेन चांगन गहरी सोच में डूबा अपनी कुर्सी पर लौट आया। उसकी नज़र तलवारबाजी का अभ्यास कर रही लिंग बाओएर पर पड़ी। वह नाच रही थी और तलवारों की लहरें चमक रही थीं। हांग यी और फॉक्सी के साथ पूरे मामले ने उसे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया होगा। वह यूं ही 9 तलवारों वाले संप्रदाय के नेता की बेटी नहीं है, इतनी छोटी होने के बावजूद तलवार चलाने में इतनी कुशल। पवित्र अमर तलवार के साथ मिलकर उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह तलवार बाओएर के लिए सबसे उपयुक्त है। चेन चांगान के चेहरे पर खुशी छा गई, उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। बिल्कुल, एक अमर देवता के अवतरण से 9 प्रांतों के महाद्वीप में एक बड़ा तूफान उठ खड़ा होगा। इसलिए जब वे तलवार वापस लेने आएंगे, तो स्वर्गीय लोमड़ी वंश को भी इसकी भनक लग जाएगी, और वे जरूर झांकेंगे। चेन चांगन ने आंखें सिकोड़ लीं। 9 प्रांत महाद्वीप के साधक, जिनमें राक्षस,
दानव आत्माएं शामिल थीं, शक्तिशाली अमरों से भयभीत रहते थे। मान लो कोई अमर पर्वत पर मर जाए तो स्वर्गीय लोमड़ी वंश को मेरी शक्ति का पता चल जाएगा। वे डर के मारे भीग जाएंगे और मुझे होंगी और फॉक्सी को छुड़ाने के लिए उनके दरवाजे खटखटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों को उदाहरण बनाकर क्या ही बेहतरीन योजना है। उन्हें यकीन था कि एक बार अमर की मृत्यु हो जाने पर स्वर्गीय फॉक्स कबीला गेंद खेलेगा। भूत प्रांत के सबसे मजबूत गुटों में से एक 9 तलवार संप्रदाय के पास 9 ऊंची चोटियां थीं जो आकाश में 4000 मीटर तक पहुंचती थीं, जिससे एक प्राकृतिक विश्व तलवार सरनी बनती थी जो घातक तलवार ऊर्जा से गूंजती थी। 9 तलवार संप्रदाय की सघन आध्यात्मिक ऊर्जा ने इसे स्वर्ग बना दिया, जो बहती धुंध और तलवार ऊर्जा के साथ स्वाभाविक रूप से मिश्रित हो गई। आज संप्रदाय के नेता लिंग किंगशान ने ग्रैंड एल्डर की स्वीकृति के साथ एक घोषणा की। उन्हें भूत खोपड़ी संप्रदाय से लड़ना था, भले ही दुश्मन के पास अमर लोग उनका समर्थन कर रहे हों। 9 तलवार संप्रदाय के इस निर्णय पर पहुंचने का मुख्य और एकमात्र कारण लिंगबाओर के गुरु चेन चांगान थे। उनके एक बड़े बुजुर्ग दृष्टा थे जो भाग्य का पूर्वानुमान लगाने तथा दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदलने में सक्षम थे। उन्होंने चेन चांगान को देखने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उनके सबसे बड़े दृष्टा को इतना गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा कि उन्हें अपने जीवन के 1000 वर्ष खो देने पड़े। 9 तलवार संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग इस घटनाक्रम से अचंभित रह गए, फिर भी इसने चेन चांगान के अमर हत्यारे होने के उनके सिद्धांत को भी प्रमाणित कर दिया। वे भूत खोपड़ी संप्रदाय के खिलाफ गए क्योंकि संप्रदाय के नेता की बेटी चेन चांगान की शिष्या थी, जिसने उन्हें भी फंसा दिया। वे लिंगबाओर को बुरा भी नहीं दिखा सकते थे। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हमें धमकी देने के कारण भूत खोपड़ी संप्रदाय के दिन अब गिने हुए हैं। सुनो, सुनो, वे जितने चाहे उतने अमर देवता पा सकते हैं, क्योंकि हमारे संप्रदाय के नेता की बेटी का स्वामी एक अमर वध करता है। क्या वे हमें तुच्छ समझते हैं? परिणाम कितना अच्छा होगा, इस पर निर्भर करते हुए क्या आपको लगता है कि सीनियर हमारे संप्रदाय को कुछ रक्त गोलियां देंगे? लिंग हाई ग्रैंड एल्डर्स ने भूत खोपड़ी संप्रदाय के लिए अपने रास्ते पर बातचीत की। लिंग हाई मुस्कुराया, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वरिष्ठ के चरित्र को देखते हुए वह निश्चित रूप से हमारे संप्रदाय की देखभाल करेंगे। आगे काली धुंध छाई हुई थी, एक विशाल द्रव्यमान जिसने आकाश को ढक लिया था और भीतर से भयानक तीखी चीखें आ रही थीं। हम भूत खोपड़ी संप्रदाय की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। हम आखिरकार यहाँ आ गए हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें उनकी जगह पर खड़ा किया जाए और उन्हें हमारे साथ पंगा लेने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर किया जाए। कुछ महान बुजुर्गों ने अपनी गति बढ़ा दी, यहाँ तक कि अपनी आभा को छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई तथा इसे अनियंत्रित रूप से चलने दिया। सूर्योदय एक शांत और लुभावना क्षण था, जिसने दुनिया को गुलाबी और सुनहरे रंगों से नहला दिया। जब सूर्य क्षितिज पर उभरा और अपने गर्म सुनहरे आलिंगन से पृथ्वी को रोशन कर दिया। चेन चांगान मंदिर में अपने बिस्तर पर खर्राटे ले रहा था। लिंग बाओर सूप का कटोरा लेकर चुपके से अंदर आ रहा था। मालिक, उठो और अपना सांप का सूप खाओ। चेन चांगान ने जम्हाई लेते हुए धीरे से उठते हुए कहा, बाओर, तुम जल्दी उठ गए। लिंग बाओर मुस्कुराया, मास्टर, लगभग दोपहर हो गई है, और भाप से भरे सांप के सूप पर फूंक मारी। गुरुजी, आपने भाई ऑक्स को कल रात माइरियड पर्वतों से कुछ मिट्टी के अजगर चुराने को कहा था और जैसा कि आपने कहा था, मैंने आज सुबह उसे स्टू में बदल दिया। क्या आप इसे चखना चाहेंगे? चेन चांगान मुस्कुराया, बाओर, तुम एक अद्भुत रसोइया हो। बेशक यह स्वादिष्ट है। मैंने इसे अपने सपने में सूंघा था। हाय हाय हाय, गुरु, मुझे आपको खाना खिलाने दीजिए। लिंग बाओर प्रशंसा सुनकर मुस्कुराया। सब ठीक है, चेन चांगन ने आंखें घुमाईं। वह इतना भी बेपरवाह नहीं था। कटोरा लेकर बगीचे में जाते हुए लिंग बाओर उसके ठीक पीछे कूदता हुआ चला गया। बाओर, क्या बढ़िया मौसम है। तुम्हें क्या लगता है,
उन अमर लोगों को उड़ते अमर पर्वत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? लिंग बाओएर ने सोचते हुए अपना प्यारा सिर घुमाया। मुझे लगता है जल्द ही। चेन चांगान ने सिर हिलाया। वह उत्सुक था कि कोई अमर प्राणी आकर स्वर्गीय लोमड़ी कबीले को डरा देगा। जैसे ही उसने अपने हाथ में भाप से भरे कटोरे की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। तूबा ये ने कल रात विशाल मेरियड पर्वतों से एक विशेष पृथ्वी अजगर को खोजने में कड़ी मेहनत की थी। एक नवजात आत्मा दानव राजा को कुछ क्यूई रिफाइनिंग सांप खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई। इस विशेष सरीसृप को उसके निवास स्थान से बाहर निकालकर मात्र कुछ घंटों में सोअरिंग इमोर्टल माउंटेन पर एक बर्तन में डाल दिया गया। डरा हुआ छोटा दानव हैरान था कि एक दानव राजा उसके जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है। चेन चांगान को दोबारा देखकर ही उसे यह बात समझ आई। जैसे ही उसने अपने पूर्व आसान शिकार को देखा, उसे पता चल गया कि उसका भाग्य तय हो चुका है और वह सुबह के सूप में तब्दील हो जाएगा। चेन चांगान ने स्वाद का आनंद लेते हुए एक घूंट लिया। बाओएर इसमें और भी बेहतर होता जा रहा है। सूप खत्म करने के बाद उसने पूछा, बाओएर, तूबा ये कहा है? मास्टर, इन दिनों हमारे पास ड्रेकोनिक फाउल किंग्स खत्म हो गए थे और हम कुछ और लेने आए थे। ओह! चेन चांगान की नजरें उस अमर वृक्ष पर पड़ी। उसके फूल मुरझा रहे थे और उसके भीतर उग रहे हरे फल दिखाई दे रहे थे। किसी भी अन्य अमर भूमि के विपरीत, इसने चेन चांगान के विशेष सृजन गुण का ध्यान आकर्षित किया। जल्द ही अनंत अमर फल पक जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि शी जिनी क्लाउड प्रांत में कैसी है। तभी दूर से एक रोशनी चमकी, जो सीधे उसके पहाड़ की ओर जा रही थी। प्रकाश फीका पड़ गया और लिंग किंगशान प्रकट हुआ। लिंग बाओएर ने चौंकते हुए कहा, मास्टर, पिताजी यहाँ क्यों है? जैसे ही लिंग किंगशान पास आया, उसका गंभीर चेहरा और भौहें उसकी परेशानियों को बयां कर रही थीं। वरिष्ठ, मैं आपसे 9 तलवार संप्रदाय को बचाने की विनती करता हूं। लिंग किंगशान ने उसके सामने घुटने टेकते हुए विनती की। चेन चांगान की शक्ति ने उसके घुटनों को जमीन तक पहुंचने से रोक दिया। मैं अपने शिष्य के पिता को यूं ही घुटने टेकते हुए नहीं देख सकता। चेन चांगान ने भौहें चढ़ाई। 9 तलवारों का संप्रदाय बचाओ। क्या हुआ? अमर मंदिर में घुसते ही भूमि की अमर ऊर्जा ने उसकी इंद्रियों पर आक्रमण कर दिया और उसे अवाक कर दिया। वह अचानक ध्यान में आया, युवा गुरु, अमर लोग यहाँ है। आपको 9 तलवार संप्रदाय को बचाना होगा। अमर? चेन चांगान की आंखें चमक उठीं। शानदार! वह उन धीमे लोगों का इंतजार करते करते थक गया था। उन्हें आपके संप्रदाय से क्या आपत्ति है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि भूत खोपड़ी संप्रदाय और अमर लोग पवित्र अमर तलवार के लिए उड़ते हुए अमर पर्वत पर आएं? लिंग किंगशान ने अपना सिर झुका लिया। भूत खोपड़ी संप्रदाय की बेतहाशा मांगों पर हम तुम्हारे लिए लड़ना चाहते थे और उनके अहंकार को दबाना चाहते थे। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारी मुलाकात अमर से होगी और अब सभी बड़े बुजुर्ग भूत खोपड़ी संप्रदाय में बंधक बना लिए गए हैं। चेन चांगान चुप रहा। आप इसे मेरे नाम पर लड़ाई कहते हैं? पहले तो लिंग किंगशान ने उसका तिरस्कार किया और अब वह उसका इतना सम्मान करता है, यहाँ तक कि यह भी मानता है कि वह एक अमर को हरा सकता है। लिंग बाओएर घबरा गया। पापा, दादाजी हाई को भी ले जाया गया। लिंग किंगशान ने आह भरते हुए सिर हिलाया। हमारी किस्मत बहुत खराब थी। शुरुआत से ही एक अमर से मुलाकात हुई। किसी भी दिन, जब 9 तलवारों वाले संप्रदाय के महापुरुषों ने हमला किया, तो भूत खोपड़ी संप्रदाय के पास कोई मौका नहीं था। अफसोस, अमर उस समय वहां मौजूद था और उसने उन सभी को बंधक बना लिया। अगर अमर ने उन्हें मार डाला, तो 9 तलवारों का संप्रदाय बर्बाद हो जाएगा। कम से कम, वे भूत प्रांत के शिखर से नीचे तक डूब जाएंगे। लिंग किंगशान घबरा गया और मदद के लिए केवल चेन चांगान के पास ही आ सका।